नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और आज बात करेंगे कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने की। कैसा रहेगा आपका दिसंबर का महीना, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कारोबारी स्थिति, आपकी सेहत, क्या तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, संतान पक्ष का कैसा हाल रहेगा, इन सभी बातों का पूरा तर्क से विश्लेषण करेंगे, वो भी आपकी दशा अंतरदशा को साथ में लेकर। तो जल्दी से जान लेते हैं दिसंबर के महीने की ग्रह चाल के बारे में। कुंभ लगन से मंगल जो है द्वितीय भाव यानी धन भाव में होंगे, मीन राशि में। मंगल 24 दिसंबर तक मीन राशि में ही रहेंगे और 24 दिसंबर को मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु चौथे स्थान में है, वृषभ राशि में है। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है, षष्ठेश है चंद्रमा। शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे, तुला राशि में। शुक्र 11 दिसंबर को भाग्य स्थान से निकलकर राज्य स्थान यानी दशम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पे केतु पहले से विराजमान है। सूर्य और बुध भी क्रमशः 15 और 17 दिसंबर तक दशम भाव यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। 15 दिसंबर को सूर्य, 17 दिसंबर को बुध जो है धनु राशि यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति और शनि का युति योग 12वें स्थान में चल रहा है, मकर राशि में। तो इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर खास करके दिसंबर के महीने में कैसा प्रभाव रहेगा, क्या रहेगी ग्रहों की चाल, क्या रहेगी नक्षत्रों की चाल, पूरा जो है एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को पकड़ के आपके समक्ष रखेंगे। तो यदि आप मुझसे अपनी जन्मपत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जिस पर की शुल्क लागू है, निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे प्रार्थना है कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, ज्योतिषीय परामर्श की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप आगे बढ़ करके अपना अपॉइंटमेंट हमारे यहां बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी कुंभ लगन की कुंभ राशि के बारे में। आप ये गोचर फल जो है, राशि फल जो है, चाहे लगन से देखिए चाहे अपनी चंद्र राशि से देखिए, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। निर्भर करता है जिनकी लगन राशि बलवान होगी उनको लगन राशि से अधिक फल देखने को मिलेगा, जिनकी चंद्र राशि बलवान होगी उनको चंद्र राशि से इसका फल अधिक सटीक देखने को मिलेगा। और यदि आपको दशा अंतरदशा का ज्ञान है तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। और बहुत से लोग पूछते हैं दशा अंतरदशा कैसे जाने, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स, फ्री ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं। तो कोई भी फ्री ऐप आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधी डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय, जन्म स्थान फिल कीजिए और आपकी पूरी जन्म पत्रिका आपके सामने होगी। उसमें दशा अंतरदशा वर्तमान में कौन सी चल रही है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लगन स्वामी शनि की बात करेंगे, राशि स्वामी शनि की बात करेंगे। शनि जो है वो अपनी स्वराशि में है, मकर राशि में, लेकिन कुंभ लगन से, कुंभ राशि से 12वें स्थान में है यानी व्यय भाव में है। और जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, तो यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है, यदि आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो आपको साढ़े सती प्रथम चरण पर शुरू हो चुकी है। लेकिन साढ़े सती के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को हमेशा डर लगा रहता है, भ्रम बना रहता है कि भाई हमारी तो साढ़े सती शुरू हो गई है, पता नहीं क्या फल देगी, कैसा फल देगी। तो मैं आपको बहुत क्लियरली, साफ सुथरे शब्दों में, लफ्जों में यह बताना चाहूंगा कि इस भ्रम से बाहर आइए। साढ़े सती तब तक अपना अशुभ फल प्रदान नहीं करती जब तक आपको शनि की दशा अंतरदशा ना हो
और इसके अलावा केवल शनि की दशा अंतरदशा होना ही मात्र जरूरी नहीं है, शनि अशुभ घरों में भी ना हो तो यह बहुत जरूरी है, और अशुभ नक्षत्रों से गोचर ना कर रहा हो। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको शनि की ही दशा अंतरदशा है तो यह फल जो मैं बताने जा रहा हूं शनि का, वो आपके लिए है। तो शनि से शुरुआत करते हैं, लगन के स्वामी, राशि के स्वामी शनि। और अगर आपको इस समय वर्तमान में शनि की दशा अंतरदशा है तो 1 तारीख यानी 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक शनि जो है अपने ही उप नक्षत्रा में रहेंगे। अब क्योंकि शनि जो है अपने ही उप नक्षत्रा में है, शनि 12वें स्थान में है, तो आपको सेहत का जरूर ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वभाव में, सेहत में शिथिलता, आलस्य, हर कार्य विलंब से करेंगे आप, मन नहीं लगेगा किसी कार्य में, और खर्च बढ़ जाएंगे। 12वां स्थान व्यय का है, खर्चों का है। लगन से 12वें हैं, लगन स्थान हमारी सेहत है, स्वास्थ्य है, तो सेहत का व्यय करवाते हैं, स्वास्थ्य का व्यय करवाते हैं, यानी थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन रह सकता है। खर्च व्यय बढ़ा देते हैं, यानी आमदनी कम होगी, खर्च ज्यादा होंगे। हालांकि 12वां स्थान विदेश का भी है, तो यदि आप किसी भी तरह से विदेशी कार्यों से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, या आपका विदेशों से आना जाना है, तो निसंदेह विदेश यात्रा करवा सकते हैं। और इसके अलावा विदेशों से व्यापार मिल सकता है, विदेशों से संबंधी कोई कार्य आपका संपन्न करवा सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा आनाकानी, थोड़ी सी अड़चन, थोड़ा सा अवरोध, थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है, स्वराशि में है, तो अंततः आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। 10 दिसंबर को शनि महाराज जो हैं बुध के नक्षत्रा में प्रवेश करेंगे, उप नक्षत्रा में। हम हमेशा शनि, बृहस्पति जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके उप नक्षत्रा लेते हैं और इनर प्लैनेट्स के नक्षत्रा लेते हैं। तो जो ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ी काम की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा राशिफल देखते देखते जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं भी है, अगर आप लगातार मेरा राशिफल देखते रहेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं 3 से 6 महीने के पश्चात आपको स्वयं ज्योतिष की समझ आनी शुरू हो जाएगी, और आप ये जो ज्योतिषों का भ्रम जाल है, माया जाल है, उससे बचे रहेंगे। खैर, शनि 10 दिसंबर को बुध के उप नक्षत्रा में प्रवेश करेंगे। बुध जो हैं आपके इस समय वर्तमान में दशम भाव में चल रहे हैं। यहां पे बुध जो हैं आपकी नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के पूरे योग बना देंगे। नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति। बुध दशम भाव में है, दशम भाव का संबंध राज्य से है, तो राज्य से संबंधित कार्यों में यदि आप संलिप्त हैं तो उन कार्यों में आपको तरक्की मिलेगी। आपके राजनीतिक, सामाजिक जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। कुल मिलाकर के बुध यहां पे बहुत ही बढ़िया शुभ फल देंगे, लेकिन पूरा नहीं दे पाएंगे। कारण अभी समझाता हूं क्यों। क्योंकि बुध जो हैं पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो आम कारोबार में पंचम भाव जो है थोड़ा सा विलंब पैदा करता है। क्योंकि छठे से 12वां भी पड़ता है, तो नौकरी के क्षेत्र में भी थोड़ा सा अवरोध पैदा करता है। लेकिन यह अवरोध ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं। कब तक, मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में। पंचम स्थान जो है ये खेल कूद से संबंध रखता है। तो क्योंकि बुध पंचमेश है, शनि बुध के नक्षत्रा में है, तो पंचम स्थान खेल कूद से संबंध रखता है। खेल कूद, कला, साहित्य, आर्ट्स, कल्चर, शेयर मार्केट, लव लाइफ, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। यदि आप कला से जुड़े हैं, यदि आप आर्टिस्ट हैं, यदि आप
खेल कूद से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, यदि आप मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बुध आपको बहुत ही बढ़िया, क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में है, तो शनि आपको, क्योंकि शनि की दशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं, तो शनि आपको बहुत ही बढ़िया फल देंगे। यहां पे बुध अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब यहां पे आपको कुछ चीजों से सचेत रहना होगा। आपको एक तो किसी को अंधाधुंध पैसे नहीं देने हैं, पहली बात। अगर आपको, आपका कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, अगर आपको शनि की दशा अंतरदशा है, तो 10 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक आपको किसी को भी अंधाधुंध पैसे नहीं देने हैं। आपको किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, अन्यथा धन हानि के योग बन सकते हैं। आपको किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। आपको किसी के साथ झगड़ा मोल नहीं लेना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, अन्यथा आप दुविधा में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध अष्टम भाव के स्वामी है, अचानक मुसीबत, अचानक कष्ट में डाल सकते हैं। और 27 दिसंबर को शनि जो है केतु के नक्षत्र में, उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके दशम भाव में है, केतु मंगल की राशि वृश्चिक में है, मंगल तृतीय स्थान में है। अब जो आपका प्रमोशन लेटर है वो आपके हाथ में आ सकता है। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, जो अभी तक प्रमोशन के आपके योग बने हुए थे, अब वो संपूर्ण होंगे। यानी कोई बड़ी बात नहीं, आपको नौकरी में तरक्की मिले, आपको बॉस से कुछ इनाम, कुछ प्रोत्साहन मिले, आपको समाज में मान सम्मान मिले, आपको आपके मित्रों से, भाई बंधुओं से सहयोग मिले, छोटी मोटी यात्रा, भाग दौड़ वैसी की वैसी बनी रहेगी। आपके स्वभाव में तेजी होगी, ऊर्जा होगी, जोश होगा, लेकिन जोश में होश मत खोइएगा। जोश में अपना होश कायम रखिएगा और वाहन जरा संभल कर चलाइएगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हम बात कर रहे थे शनि की दशा अंतरदशा। कुंभ लगन, कुंभ राशि के जातकों को, जिनको शनि की दशा अंतरदशा है, उनको इस प्रकार से फल प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं धन भाव पर। धन भाव में आपके मंगल बैठे हैं, मंगल विराजमान है। पहले हम मंगल की बात कर लेंगे, उसके बाद धनेश बृहस्पति की भी बात करेंगे। तो अगर आपको कुंभ लगन, कुंभ राशि है आपकी, और मंगल की दशा अंतरदशा यदि आपको वर्तमान में चल रही है, तो मंगल क्या फल देंगे? मंगल आपके धन भाव में है, लेकिन मंगल लगभग पूरा महीना बुध के नक्षत्र में रहेंगे। और बुध कहां है? बुध आपके दशम भाव में है, तो मंगल भी बुध का ही फल देंगे। और अभी अभी जो चीजें मैंने आपको शनि के फल में बताई, वही सब मंगल के फल में, बस शनि थोड़ा विलंब करेंगे, मंगल थोड़ा जल्दबाजी करेंगे, इतना ही अंतर होगा। तो बुध दशम भाव में है, कारोबार में, नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, कला, साहित्य, आर्ट, कल्चर, मनोरंजन, खेल कूद, इन सब क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, वाद विवाद से दूर रहिए, वाहन संभल कर चलाइए, किसी पचड़े में मत फंसिए और अपने वाणी पर संयम रखिए, पैसे का लेन देन सावधानी से करिए। मंगल जो है बुध के नक्षत्र में रहेंगे 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर के बाद क्या होगा? मंगल चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। अब मंगल केतु का फल देंगे, केतु भी दशम भाव में है, और केतु मंगल की राशि में, तो मंगल तृतीय भाव अपनी स्वराशि में होंगे। अब यहां पे प्रमोशन लेटर फिर आपके हाथ में होगा ही होगा। यानी इस महीने, दिसंबर के महीने में आपके हाथ में या तो प्रमोशन लेटर होगी, या आपको आपके कार्यों की प्रशंसा प्राप्त होगी, प्रोत्साहन मिलेगा, बॉस आपसे खुश रहेंगे, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है प्रमोशन के साथ, या प्रमोशन जो रुकी हुई थी वो अब मिल जाएगी।
तो इस महीने एक बात तो पक्की लग रही है कि प्रमोशन के चांस तो बहुत प्रबल हैं और छोटी मोटी यात्रा, भाग दौड़ बनी रहेगी, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा मंगल की दशा अंतरदशा में। अब हम बात कर लें बृहस्पति की। बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो जिनको भी कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातकों को बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए क्या फल रहेगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, बृहस्पति आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। अब बृहस्पति कैसा फल देंगे। बृहस्पति पहला हफ्ता दिसंबर के 1 से लेकर 6 दिसंबर तक बृहस्पति अपने ही उप नक्षत्र में संचार करेंगे और अपने उप नक्षत्र में रहने पर अपना स्वयं का फल देंगे। यानी कि बृहस्पति 12वें स्थान में है तो सेहत को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहेगा, लेकिन खर्च बढ़ा देंगे, निवेश बढ़ा देंगे, कारोबार में निवेश हो सकता है, अपने ऊपर खर्च हो सकता है, विदेशों से व्यापार मिल सकता है, विदेशों की यात्रा हो सकती है, विदेशों से कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। बृहस्पति क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब भाव के स्वामी हैं, कुटुंब में अच्छा पारिवारिक सुख बना रहेगा, कुटुंब की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा, धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी हैं, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, कारोबार से अच्छा लाभ होगा, नौकरी में अच्छी इंक्रीमेंट हो सकती है, अच्छा कमीशन बन सकता है। तो ये सब पहले हफ्ते में बृहस्पति के दशा अंतरदशा में दिसंबर के 1 से लेकर 6 दिसंबर तक। उसके बाद 6 दिसंबर को बृहस्पति चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। यहां पे थोड़ा सा कार्यों में विलंब होने लगेगा, खर्च बढ़ने लगेंगे, अभी तक जो पैसा आ रहा था वो थोड़ा सा रुकने लगेगा कि एकदम से ये क्या हो गया, पैसा क्यों रुक रहा है। पर मान सम्मान तो मिलेगा, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी कोशिशें, आपके प्रयत्न, उन सब में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। 12वें स्थान में है शनि तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। कब तक रहेंगे? 16 दिसंबर तक रहेंगे बृहस्पति शनि के उपनक्षत्र में। 16 दिसंबर को बृहस्पति चले जाएंगे बुध के उपनक्षत्र में। बुध कहां बैठे हैं? बुध हैं दशम भाव में 1 दिन के लिए, फिर बुध चले जाएंगे 17 को लाभ स्थान में। तो क्या करेंगे? एकदम से कारोबार अच्छा, कारोबार की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। और 17 को चले जाएंगे लाभ स्थान में तो लाभ करवाएंगे, अचानक धन लाभ करवाएंगे, मित्रों से मेल मिलाप करवाएंगे, सैर सपाटे पर ले जा सकते हैं, मनोरंजन आदि कार्यों पर, क्योंकि पंचमेश हैं बुध, अपने मनोरंजन पर खर्च हो सकता है, सैर सपाटे पर खर्च हो सकता है, आप किसी हॉलिडे पर जा सकते हैं, निकलने घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। यदि आप कला से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, कल्चर से जुड़े हैं, खेलकूद से जुड़े हैं, मनोरंजन के क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ करवाएंगे। पर फिर बुध अष्टम के स्वामी हैं तो जाहिर है वही फल जो अभी बता चुका हूं कि आपको पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा, वाहन संभल कर चलाना होगा, और इसके अलावा क्या करना होगा? अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, व्यर्थ के पचड़ों से दूर रहना होगा, वरना आ बैल मुझे मार। इसके बाद बृहस्पति चले जाएंगे 25 दिसंबर को केतु के उप नक्षत्र में। केतु दशम भाव में होंगे, दशम भाव में वृश्चिक राशि, केतु वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल उस समय तक तृतीय भाव में आ चुके होंगे। यहां पर एक बार फिर आपको नौकरी में अच्छी तरक्की के संकेत मिलते हैं, हो सकता है प्रमोशन लेटर आपके हाथों में आ जाए। तो जिनको बृहस्पति की भी दशा अंतरदशा चल रही है उनको भी प्रमोशन के पूरे पूरे चांस बनते नजर आ रहे हैं। नौकरी में अच्छी तरक्की हो सकती है या आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। आपको आपके जो भी आपने भूतकाल में जो भी काम किए उन कार्यों का प्रोत्साहन मिल सकता है।
मंगल की राशि में है, मंगल तृतीय भाव में है, तो भाग दौड़ भी बनी रहेगी, यात्रा आदि के योग भी बन सकते हैं, भाई बंधुओं से भी मेल मिलाप होता रहेगा, स्वभाव में भी नई ऊर्जा नया जोश बना रहेगा, और वाहन तो संभल कर चलाइएगा। फिर बृहस्पति चले जाएंगे 28 को शुक्र के उप नक्षत्रा में। शुक्र भी तब तक दशम भाव में आ चुके होंगे, तो दशम भाव में एक बार फिर बल्ले बल्ले कारोबार अच्छा चलेगा, मान सम्मान, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, कार्यों में सफलता दिलाते हैं, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, उत्तम धन लाभ। शुक्र चौथे भाव के स्वामी है, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। इसके अलावा शुक्र जो है चतुर्थ भाव जो है भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, कृषि का है, शिक्षा का है, तो इन सब क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। कोई नई भूमि लेने का योग बन जाए, हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वाहन के कारक हैं, तो हो सकता है कोई नया वाहन लेने का योग बन जाए। शुक्र जो है कृषि आदि से संबंध रखते हैं, खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं, तो यदि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें अच्छा धन लाभ होगा। आप यदि माइंस के कार्यों से जुड़े हैं और उसमें भी यदि आप कीमती पत्थरों से जैसे जेम स्टोन्स वगैरह आदि क्षेत्र से जुड़े हैं, तो शुक्र क्योंकि जेम स्टोन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें लाभ। तो चौथे भाव से संबंधी परिवार में सुख बना रहेगा, पढ़ाई में मन लगता रहेगा। फिर शुक्र भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, और इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से भी सुखद फल, सुखद अनुभूति मिलती रहेगी, पिता की तरक्की। आप यदि किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्रा पर जा सकते हैं, सैर सपाटे पर जा सकते हैं, ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको लाभ होगा, या कोई नया प्रोजेक्ट, नया कार्य मिल सकता है। इसके अलावा जो शुक्र नवम भाव के स्वामी हैं, तो नवम भाव जो है ये पढ़ाई का है, शिक्षा का है, हायर एजुकेशन का है, तो इस क्षेत्र में आपको लाभ होगा या इस क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की दशा अंतरदशा में दिसंबर का महीना इस प्रकार से चलेगा। चलिए, मंगल की बात हो गई, शनि की बात होगी, बृहस्पति की बात होगी। अब चलते हैं राहु पर। राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और राहु और केतु एक जैसा ही फल देंगे, क्योंकि इस दफा राहु और केतु इकट्ठे ही एक ही नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं। तो यदि आपको राहु या केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातकों की बात कर रहा हूं, तो राहु अभी पहला हफ्ता 1 से लेकर 8 दिसंबर तक, और केतु भी पहला हफ्ता जुपिटर यानी बृहस्पति के उपनक्षत्रा में रहेंगे। बृहस्पति 12वें भाव में है, खर्चों को बढ़ाते हैं और निवेश को बढ़ाते हैं। निवेश होगा, खर्च होगा, लग्जरी चीजों पर खर्च होगा, कारोबार पर खर्च होगा, भूमि आदि पर खर्च होगा, वाहन आदि पर खर्च होगा। और क्योंकि बृहस्पति धन और लाभ के स्वामी हैं, तो आर्थिक धन लाभ भी बहुत बढ़िया होगा, उत्तम धन लाभ होगा। तो 8 दिसंबर को राहु अपने ही उपनक्षत्रा में चले जाएंगे, और राहु क्योंकि चौथे स्थान में बैठे हैं, तो जाहिर है चतुर्थ भाव का फल देंगे। लेकिन राहु वृषभ राशि शुक्र की राशि में है, शुभ राशि में है, तो जाहिर है यहां पे राहु शुक्र के समान फल देंगे। चौथा भाव शुक्र का स्वामी है, शुक्र इसके, तो अपनी लग्जरी चीजों पर खर्च करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शुक्र का संबंध वाहन से है, वाहन योग बना सकते हैं। शुक्र का संबंध जमीन से है, खास करके एग्रीकल्चर लैंड से है, तो खेतीबाड़ी की जमीन, या यदि आप खेतीबाड़ी से जुड़े हैं तो उसमें आपको लाभ करवाते हैं, या वैसे ही सुंदर भवन दिलवा सकते हैं, सुंदर घर दिलवा सकते हैं। चतुर्थ भाव हमारे माता जी का है, तो माता की तरफ से सुख शांति, माता की तरफ से माता परिवार की वृद्धि यानी नानके परिवार की वृद्धि। और चतुर्थ भाव होमलैंड का है, मातृभूमि का है, तो यदि आप विदेश में हैं तो आपको वापस भारत यानी अपने देश की यात्रा पर भी ला सकते हैं। चतुर्थ भाव जो है घर वापसी का है, बैक टू पेविलियन। तो अगर आप विदेशों में हैं इस समय,
तो आपकी घर वापसी हो सकती है, या किसी कार्य से, किसी कारण से आपको वापस घर आना पड़ सकता है। जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है या केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, चूंकि शुक्र दशम भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र दशम भाव में है, तो जाहिर है शुक्र जो है कारोबार में तरक्की देते हैं, नौकरी में तरक्की देते हैं, मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपको यश और मान की प्राप्ति होगी। शुक्र नवम के भी स्वामी हैं, तो जाहिर है ईश्वर भक्ति, ध्यान साधना में भी मन लगेगा, सैर सपाटे, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है। ये सभी जिनको राहु की दशा अंतरदशा और जिनको केतु की दशा अंतरदशा है उनके लिए भी यही फल रहेगा। तो आपको इस प्रकार के फल मिले जुले प्राप्त होंगे। अब हम चलते हैं छठे भाव के स्वामी चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा क्योंकि बहुत तेज गति से चलते हैं, तो चंद्रमा का पूरे एक महीने में, यानी एक महीने के अंदर अंदर चंद्रमा तो पूरे 12 भावों के चक्कर लगा लेंगे। तो यहां पे हम केवल चंद्रमा के जिस भाव के स्वामी है उस भाव की चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव, यदि आपको इस समय चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, तो चंद्रमा सबसे पहले तो छठा भाव रोग भाव है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें सेहत का। सर्दी खांसी, अब मौसम भी बदल चुका है और जिस तरह मैंने स्वेटर पहना है तो आप लोग भी अपने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। सर्दी खांसी की शिकायत बनी रहेगी, छाती में कफ जमा रहेगा अगर आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा है। उसके अलावा छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, नौकरी में वृद्धि हो सकती है, समय पर कार्य संपन्न होंगे, बॉस खुश रहेंगे, और इसके अलावा आपको कर्ज मिल सकता है, ऋण की सुविधा मिल सकती है। छठा भाव प्रतियोगिताओं का है, तो प्रतियोगिताओं में विजयी करवाते हैं। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा की दशा भी आपकी ठीक ठाक रहेगी और अच्छा पैसा, अच्छा धन जो है आता रहेगा, अच्छा आर्थिक धन लाभ होगा। सप्तम भाव की बात कर लें। सप्तम भाव से कारोबार भी देखा जाता है, सप्तम भाव से पारिवारिक सुख यानी गृहस्थ सुख देखा जाता है। सूर्य हैं सप्तम भाव के स्वामी, तो सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य 15 दिसंबर तक रहेंगे दशम भाव में, 15 को चले जाएंगे धनु राशि लाभ स्थान में, और इस दौरान सूर्य किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे। तो यदि आपका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है और आपकी अगर सूर्य की दशा अंतरदशा आपको चल रही है, तो सूर्य भी 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बुध के नक्षत्र में रहेंगे, और बुध दशम भाव में है। जाहिर है वही चीजें, कारोबार नौकरी में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक जीवन में तरक्की, आपके कार्यों में सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा बुध पंचम के स्वामी हैं, खेल कूद, कला, प्रतियोगिता, अम्यूजमेंट, मनोरंजन, आर्ट्स, कल्चर, शेयर मार्केट, इन सब से धन लाभ करवाते हैं। फिर अष्टम के स्वामी हैं, तो पैसे का लेन देन सावधानी से करिए, वाद विवाद से दूर रहिए। सूर्य 15 को केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु दशम भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल तृतीय स्थान में है। नौकरी में प्रमोशन के संकेत, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कारोबार की तरक्की दिलाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर भी सूर्य अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके जो सरकार से जुड़े कार्य हैं उनमें आपको लाभ करवाते हैं, या सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। कोई सरकारी कार्य यदि आपका रुका हुआ था तो अब वो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। फिर 28 को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, तो वही बात शुक्र की तरह, शुक्र भी दशम भाव में है, यहां पर भी फिर एक बार सफलता के सूचक हैं, सफलता दिलाते हैं। कुल मिलाकर के कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा, सफलता वाला रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, उन्नति वाला होगा, तरक्की वाला होगा। फिर हम बात कर लें आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र की ही बात कर लेते हैं। तो अगर आपको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तो शुक्र क्या फल देंगे। शुक्र भी 3 दिसंबर से 13 दिसंबर बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। बृहस्पति 12वें स्थान में है, खर्चों को बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, विदेशों से अच्छा व्यापार दिलवा सकते हैं, मन में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है, लेकिन विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। और धन और लाभ के स्वामी हैं तो अच्छा और उत्तम आर्थिक धन लाभ भी करवाते हैं। चाहे आप किसी भी कार्य से जुड़े हैं, चाहे आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, चाहे आप ज्वेलरी से जुड़े हैं, चाहे आप किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हैं,
उत्तम आर्थिक धन लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। शुक्र 13 को शनि के नक्षत्र में खर्चों को बढ़ा देंगे, धन लाभ थोड़ा कम होगा, काम थोड़ा कम होगा, यहां पर थोड़ा सा मानसिक संताप हो सकता है, मन में थोड़ी सी चिंता परेशानी को बढ़ा सकते हैं, सेहत की हानि कर सकते हैं। फिर 24 को चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में शुक्र, तो बुध भी उस समय लाभ स्थान में होंगे, पंचम के स्वामी लाभ स्थान में, शेयर मार्केट से बहुत बढ़िया लाभ करवाते हैं। कला साहित्य, अम्यूजमेंट, शेयर मार्केट, खेल कूद, ब्रोकरेज, एडवाइजरी, इन सब क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। अष्टम के स्वामी है तो ध्यान रखिए जरा सेहत का भी और पैसे के लेन देन का भी ध्यान रखिए। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में आपको इस प्रकार के फल जो हैं मिले जुले प्राप्त होंगे। अब कौन बचा? पंचमेश बुध बचा। संतान भाव को भूल गए थे, पंचमेश बुध की बात कर लेते। तो जिनको बुध की दशा अंतरदशा है उनके बारे में भी जानकारी ले लें। बुध भी इस महीने 1 से 8 दिसंबर तक शनि के नक्षत्र में होंगे। तो पहला हफ्ता जो है, अगर आपको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, पहला हफ्ता थोड़ा सा कठिनाई वाला हो सकता है, यानी कि 1 से 8 दिसंबर तक खर्चे बढ़े रहेंगे, आमदनी कम होगी, मन में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी होगी, स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रह सकता है। 8 दिसंबर को बुध के नक्षत्र में एकदम से स्थितियों में बदलाव होगा, एकदम से कारोबार अच्छा चलने लगेगा, नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता। फिर पंचम भाव के स्वामी हैं, वही चीजें वही बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस बार सारे ही ग्रह जो हैं लगभग उन्हीं नक्षत्रों से गुजर रहे हैं, तो इसीलिए फल एक जैसा रहेगा। सिर्फ दशा अंतरदशा बदलती रहेगी, किसी को बुध की दशा हो सकती है, किसी को मंगल की हो सकती है, किसी को शनि की हो सकती है, लेकिन फल लगभग एक जैसा। तो जैसे ही बुध अपने स्वयं के नक्षत्र में होंगे तो कला साहित्य, शेयर मार्केट, खेल कूद, इन सब से लाभ, पैसे का लेन देन सावधानी से करिए। 17 को केतु के नक्षत्र में होंगे, अच्छा आर्थिक धन लाभ करवाते हैं भाई, नौकरी में कारोबार में अच्छी तरक्की करवाते हैं, लेकिन वाहन थोड़ा संभल कर चलाना होगा। 25 को शुक्र के नक्षत्र में, फिर वही चीजें, शुक्र जो हैं दशम भाव में, मान सम्मान की प्राप्ति, कारोबार की तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। चौथे भाव के स्वामी है शुक्र, भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा, इन सब क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। शुक्र नवम भाव के भी स्वामी है, ईश्वर भक्ति, भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, सैर सपाटे पर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ लगन व कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो दिसंबर का महीना है बहुत ही बढ़िया रहेगा, तरक्की वाला होगा, बहुत उम्दा होगा। और अगर आपको कोई उपाय करना ही है, अगर आप किसी भी तरह की मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार की पारिवारिक उलझन से इस समय गुजर रहे हैं, तो उसकी वजह केवल और केवल राहु जो आपका चतुर्थ भाव में है, हालांकि वो भी कोई खास वजह नहीं, लेकिन फिर भी राहु महाराज को शांत रखने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सरल सा उपाय आपको बताने लगा हूं। रोजाना अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल करके नहाइए, तो आपको राहु के इस कुप्रभाव से निजात मिलेगी। तो आपको दोस्तों ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करके बताया कीजिए। आपके प्रोत्साहन से और मन करता है और बढ़िया तरीके से इसको पेश किया जाए। अपनी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कोई भी पॉइंट जो है अछूता ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी हो तो जरूर बताएं। विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।